हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं और 6 नंबर चैप्टर पर हम चल दिए हैं। आज हम करेंगे 6 नंबर चैप्टर के PYQs और मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देरी न करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कथन और कारण दे रखे, कथन दे रखा है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था भाई अशोक ने, ये तो सही है। और कलिंग दक्षिण भारत को, कलिंग है जो नॉर्थ इंडिया दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। जो कलिंग था वो जो दक्षिण भारत से आने वाली समुद्री यात्रा थे उनको क्या करता था, नियंत्रण रोक करता था। सही है भाई, ये दोनों एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। साम्राज्य से जोड़ दिया था क्योंकि वो दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों को क्या करता था, नियंत्रित करता था। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी कथन और कारण पूछ रखे। कथन ए, अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य पे, इसमें भी कथन और कारण पूछ रखे। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य जो सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ओके, धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा क्या थी, जनता के मध्य जो समान समरसता थी सामाजिक समाज के प्रति वो थी। ये तो सही है भाई। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रसार किया। ये भी सही है भाई। धर्म संवर्धन के स्थान पर क्या किया, समानता के विचारों का, समता के विचारों का प्रसार किया। ये भी सही है। तो सामाजिक संप्रदा पर अधिक बल दिया क्योंकि वह समता के विचारों पर प्रसार किया था उसने। ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि अशोक के द्वारा जो सबसे ऊंचा स्तंभ देखा जिसमें चढ़ाई की गई की जानकारी दी गई है, किसमें दी गई है भाई, ये महावंश में, दिव्यवादन में, 13वें वार्त अभिलेख में, किसमें, 13वां ग्रेट रॉक एडिट में, ठीक है। 13वां जो वार्त अभिलेख था अशोक का उसमें कलिंग के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से मौर्य शासकों का संबंध था, किससे संबंध था, मौर्य शासक किससे संबंधित रखते थे, संस्कृति और कला से संबंध रखते थे। ओके, सोने और सिक्के से तो उत्तर मौर्य काल में आए थे भाई, सोने के सिक्के तो नहीं आए थे मौर्य काल में, तो गोल्ड कॉइन्स नहीं आए थे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए सही है। बी देखो, प्रांतीय विभाजन भी था, प्रांतों का बंटवारा हुआ था, हिंद कुश तक साम्राज्य था, 5 प्रांतों में बटा था ये, हिंद कुश तक साम्राज्य था, ये भी सही है। तो क्या जगह ए सी और डी, ए सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण हुए जिनके क्रमागत नाम कौन से हैं। मौर्य वंश के राजा कौन कौन से थे भाई, चंद्रगुप्त थे सबसे पहले, फिर उसका पुत्र बिंदुसार था, फिर उसका पुत्र अशोक था, ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र क्या था, बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर चंद्रगुप्त के संबंध में नीचे दिए गए 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कथन पर देखो, स्ट्रैबो जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा। हाँ भाई, स्ट्रैबो जस्टिस ने क्या चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, सेंडोकोटस कहा था, ये सही है भाई। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंडोकोटस की पहचान की थी। सबसे पहले जो विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त के रूप में सेंडोकोटस की पहचान की थी, ये भी सही है। तो क्या जगह ए और बी दोनों राइट है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, मिलान करना हम। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, कौन सा मिलान सही है भाई। चंद्रगुप्त का क्या कहा था, सेंड्रोकोटस कहा था, ए का क्या आ जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड एक में ही है भाई, फर्स्ट में, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात का था, और जो अशोक को प्रियदर्शी का था, और चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अभिकथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। जो कुषाण थे वो कहाँ से होकर थे? फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। भाई उनके पास कोई भी सुसंगठित नौसेना नहीं थी। नौसेना का तो वहाँ पे ईसा जिक्र ही नहीं हुआ। तो ए इज़ द राइट आंसर, बी रोंग। ए सत्य है, बी रोंग है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए सत्य है और आर क्या है? असत्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यकालीन धर्म से संबंधित नीचे दिए गए दोनों कथनों का विचार कीजिए। यानी कि जो मौर्यकालीन जो धर्म से संबंधित नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन क्या है? अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना है। सही है भाई, ये तो बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि धर्म के माध्यम से क्या है? दिलों को जीतना। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे पोते भी युद्ध न करें और धर्म की अभिवृद्धि में सहयोग करे। वो यही चाहता था कि जो उसके पोते और बेटे युद्ध न करें। इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो इसका क्या जगह? दोनों सही है। तो ए बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आने वाली जो विदेशी आक्रमणकारियों का जो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन से विदेशी आक्रमण सबसे पहले आए थे? सबसे पहले आए थे भाई इंडो ग्रीक आए थे, फिर शक आए थे, फिर पल्लव आए थे और कुषाण तो सब लास्ट में थे। कुषाण किस में? लास्ट में। इसमें भी नहीं है, इसमें लास्ट में। तो इसमें शक यूनानी यमन आ गया पहले, ये नहीं आएगा। इसमें हिंदी यूनानी हिंद पार्थियन, ये नहीं आएगा भाई। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, सही मिलान कीजिए। सही मिलान। बड़े भूस्वामी खालिस्तान, बड़े भूस्वामी किससे संबंधित थे? वेलाला कहे जाते थे बड़े भूस्वामियों को। तो हलवाएं को उणवार कहा जाता था, हलवाएं थे। भूमिहीन मजदूरों को कैडिसियार कहा जाता था। अनाड़ी को सेनानायक कहा जाता था। जो अनाड़ी होते थे उसे क्या कहते थे? सेनानायक। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 3, फोर्थ का डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कुषाणों के संबंध में कथन गलत कौन सा भाई? कुषाण चीन की यूची जाति से संबंधित रखते थे भाई, और सिल्क रूट पर नियंत्रण था। हाँ भाई, वहाँ से सिल्क रूट, जहाँ सिल्क का उत्पादन और व्यापार किया जाता था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। ये तो सही है। इसके शासनकाल में जो सिल्क रूट का विस्तार मध्य एशिया में नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक था। नहीं भाई, नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक कोई जिक्र नहीं हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। ये भी सही है भाई। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ये भी सही है। तो क्या आपने क्या पूछ रखा? आपसे गलत पूछ रखा, तो गलत का आंसर गलत हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौटिल्य के उस ग्रंथ का नाम है जिसमें मौर्य काल का उल्लेख है। जिसमें मौर्य काल का उल्लेख है। कौटिल्य के उस ग्रंथ का नाम है जिसमें मौर्य काल का उल्लेख है। किसमें है मौर्य काल का उल्लेख? कौटिल्य ने किसका नाम लिखा था? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र थी कौटिल्य की। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश की राजधानी थी? मौर्य वंश की राजधानी क्या थी भाई? पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश की राजधानी। ठीक, पाटलिपुत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? भाषा कौन सी लिखे गए थे भाई? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और लिपि कौन सी में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। सबसे ज़्यादा अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण में स्थित अरिकामेंडू का रोमन नाम है? अरिकामेंडू का रोमन नाम क्या था भाई? पोंडुका। क्या था? पोंडुका। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन जो यूनानी शासक खालिस्तान को पराजित करके उसके साथ संधि की थी। किसको पराजित किया था? जिसकी पुत्री से उन्होंने विवाह किया था। किसको किया था भाई? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, नेक्स्ट पे चल। तमिल ग्रंथ खालिस्तान और खालिस्तान से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। कौन से ग्रंथ थे भाई? तमिल ग्रंथ में
एनानूर और मुरनानूर थे। क्या थे? एनानूर और मुरनानूर। सी इज द राइट आंसर। एनानूर और मुरनानूर थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी? किससे की थी भाई? कौन सा जैन मुनि था जिसे शिक्षा ग्रहण की? भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण की थी और सल्लेखना विधि से इसने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से गलत का चयन कीजिए। गलत कौन सा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के जो अंतिम चरण में सिंहासन त्याग कर जैन अनुयायी बन गया था। हाँ भाई, भद्रबाहु के साथ उसने जैन शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत रहता था। ये भी सही है भाई। चंद्रगुप्त ने विशाल प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भी सही है। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी उसने। नेक्स्ट पे चलता। चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है युद्ध में लड़ते हुए समय बड़ा घाव लगने से हुई थी। नहीं भाई, बड़ा घाव लगने से नहीं हुई, सल्लेखना विधि से हुई थी। उसने पहले जैन धर्म को अपनाया, उसके बाद में अपना सल्लेखना विधि से त्याग, शरीर के प्राण त्यागे थे। सल्लेखना विधि एक ऐसी विधि जिसमें भोजन को त्याग कर अपने शरीर को कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखा में अमित्रोचेट्स कहा गया। यानी कि यूनान के लेखक में क्या कहा गया? अमित्रोचेट्स कहा गया, जिसका संस्कृत में अर्थ है अमित्रघात। यानी कि अमित्रोचेस्ट या अमित्रघात कहा गया। संस्कृत में क्या अर्थ है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, शत्रुओं का नाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुसार किस धर्म संप्रदाय का अनुयायी था? जो बिंदुसार था वो कौन से धर्म और संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किसका था? आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। भाषा कौन सी थी भाई? प्राकृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे। खालिस्तान युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक ने सदा के लिए नीति युद्ध को त्याग कर दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई थी। कौन सा युग था भाई? कलिंग का युग, 261 ईस्वी में। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। सही मिलान करें। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाया था, उसके बाद में उसने शरीर त्यागा। बिंदुसार किसे थे? आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उपगुप्त ने बौद्ध धर्म। अशोक के उपगुप्त से ही प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था भाई। तो ए बी सी डी ये हो जाएंगे भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गलत का चयन कीजिए। अशोक ने युद्ध मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाया था भाई। अशोक ने अपने विचारों को अभिलेखों के माध्यम से साधारण जनता तक पहुंचाया। ये भी सही है। अशोक ने अपने प्रशासन में धम्म महामंत्रों को नियुक्ति की। ये भी सही है। अशोक जैन धर्म का अनुयायी था। नहीं भाई, बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक, जैन धर्म नहीं था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। 27 पे। अशोक के जो मास्की और गुजरा अभिलेख में उसका नाम ईरानी शैली में। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। अशोक के मास्की और गुजरा अभिलेख में उसका नाम ईरानी शैली में खालिस्तान तथा खालिस्तान उपाधियों से विभूषित है। तो कौन सी जो शैली हैं जो की उपाधियों से क्या है? विभूषित हैं। कौन सी है भाई? मास्की और गुजरा अभिलेख में उसका नाम ईरानी शैली में है। कौन सी ईरानी शैली में है भाई? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदसी। अशोक के क्या नाम थे? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदसी। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? 185 BC में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी अपनी उसकी राजगद्दी लेने के लिए। कौन था वह? वज्रथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग वंश निम्नलिखित शासकों में से कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग ने वज्रथ की हत्या करके अपने यानी कि शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है कौन सा मिलान गलत है? अर्थशास्त्र
किसने लिखी थी भाई? कौटिल्य ने। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा। राजतरंगिणी मेघास्तीनि ने लिखी भाई? मेघास्तीनि ने इंडिका लिखी थी। और जो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। तो अपना जो मिलान गलत कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती किस शासक की जीवनी का उल्लेख है? गाथा सप्तशती किसके कौन से शासक की जीवनी का उल्लेख है? सातवाहन राजा हाल के। क्या है? राजा हाल की जीवनी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहन शासकों ने तांबे व कांस्य के अलावा खालिस्तान तथा खालिस्तान के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए थे भाई? सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए थे। सीसा और पोटीन, ये दोनों ऑप्शनों में एक दे रखा है भाई, इसमें दोनों हो जाएंगे भाई। ठीक है, सीसा और पोटीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 पे। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर राजाओं के चित्र तथा तिथि लेखन की जो प्रथा की शुरुआत कौन से विदेशी शासकों के ने शुरू की थी? कौन से विदेशी शासकों ने शुरू की थी भाई? हिंद यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक यूनानी शासकों ने जो सिक्कों के ऊपर लेखन की जो प्रथा थी वो शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाणों की एक राजधानी खालिस्तान तथा दूसरी राजधानी खालिस्तान थी। कुषाणों की कौन सी राजधानी थी? एक तो पेशावर और दूसरी मथुरा थी। पुरुषपुर और मथुरा। डी इज द राइट आंसर। एक तो पुरुषपुर थी और दूसरी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास में कनिष्क का नाम मुख्य दो कारणों से प्रसिद्ध है। एक, पहला उसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। दूसरा कारण क्या था? 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। दूसरा कारण क्या था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। सही है भाई। एक तो उसने शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, दूसरा उसने क्या किया? बौद्ध धर्म से मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि मिलान करें। चरक किसकी थी? डॉक्टर से संबंधित थी। तो चरक क्या थी? चिकित्सा शास्त्री। तो ए का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ए का डी एक में ही है, सी इज द राइट आंसर होगा जाएगा। ठीक, ऐसा घोष चतुर्थ बौद्ध संगति के थे। क्या थे? ऐसा घोष क्या थे? चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित थे, उपाध्यक्ष थे। और जो मथुरा कनिष्क की मंत्री थी। मथुरा क्या थी? कनिष्क की मंत्री। और वो सुमित्र किससे संबंधित थे? चतुर्थ बौद्ध संगति से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। संगम कविताओं में मूवेंदार एक तमिल शब्द की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। कौन कौन से थे? चैर, चोल और पांड्या। तीन मुखिया कौन थे वे? चोर, चैल, पांड्या, दक्षिणी भारत में थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कौन थे भाई? कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या आ जाएगा? कुषाण। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिणी भारत में काली मिर्च का व्यापार रोमन साम्राज्य से किया जाता था। ओके, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को इतनी प्रिय थी कि वहाँ खालिस्तान कहा जाता। क्या कहा जाता था भाई? काली मिर्च को सोने, काला सोना। क्या कहा जाता था? काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रेणी एक खालिस्तान का समूह या संघ होता है। श्रेणी किसका समूह और संघ होता था? शिल्पकारों का, शासकों का, कर्षकों का, पशुपालकों का संघ होता था। क्या किसका होता था? क्राफ्टमैन का, शिल्पकारों का। ठीक है, रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? रेशम बनाने की जो कला की खोज लगभग 7000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, लगभग 1400 साल पहले। कब हुई थी भाई? लगभग 7000 साल पहले हुई थी रेशम बनाने की कला की जो खोज थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। संगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है 42 में है कि संगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसानों की सभा, साहित्यकारों की सभा, राजाओं की सभा, शिकारियों की सभा। किसकी? असेंबली ऑफ लिटरेचर्स की। किसकी? साहित्यकारों की सभा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरिकमेंडू एक प्रसिद्ध क्या था? अरिकमेंडू क्या था? एक पतन या बंदरगाह था। अरिकमेंडू एक प्रसिद्ध पतन या बंदरगाह था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्यकालीन प्रांत उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? जो मौर्यकालीन प्रांत उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला।
उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और जो पाटलिपुत्र की राजधानी क्या थी? प्राची। तोसली की राजधानी कलिंग। तोसली की क्या? कलिंग। उज्जैन की राजधानी अवंती और दक्षिणापथ की राजधानी सवर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी सवर्णगिरी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और पाटलिपुत्र की प्राची, तोसली की कलिंग और उज्जैन की क्या थी? अवंती। भाई ये क्वेश्चन भी दे के पूछ सकते हैं, अच्छे से देख लेना। ये आज के हमारे इतने क्वेश्चन हैं। कल करेंगे हम, हाफ आज कर लिए हैं, हाफ कल कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। जो भी नए हैं चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली जो वीडियो भी आपको मिल सके। ठीक है, बाय।